एक दिन मानो अपने नर्म व मुलायम बस्तर पर मज़े से सो रही थी कि अचानक इसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ी। एक छोटी सी सुनहरी चाबी पर पड़ी। मानो को बहुत हैरत हुई क्योंकि उसने ये चाबी पहले कभी नहीं देखी थी। इसने लपक कर चाबी अपने मुना में दबाई और अपने दोस्त मोती के पास भागी। मोती इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। मानो ने उसे जगाया और चाबी दिखाई। मोती ने अंगड़ाई ली और हैरत से पूछा, मानो, ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? मानो ने बताया कि उसे ये दरवाजे के पास पड़ी मिली है। दोनों ने फैसला किया कि वो इस चाबी का राज मालूम करेंगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, उनका दोस्त चिंटू चौहा भी इनके साथ शामिल हो गया। अब ये तीनों मुहिम जोई के लिए तैयार थे। चलते चलते वे बाग के एक कोने में मौजूद एक बहुत पुराने और बड़े दरख्त के पास पहुंचे। दरख्त के तने में एक छोटा सा सुराख था जो बिल्कुल चाबी के ताले जैसा लगता था। मानो को यकीन हो गया कि यह चाबी इसी सुराख की है। मसला ये था कि ताला थोड़ी ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंचना मुश्किल था। तभी चिंटू चौहे ने एक तरकीब बताई। मोती नीचे खड़ा हो गया। मानो उछलकर मोती की कमर पर चढ़ गई और फिर छोटा चिंटू मानो के सिर पर सवार होकर ताले तक पहुंच गया। चिंटू ने जैसे ही सुनहरी चाबी ताले में घुमाई, एक हल्की सी कलकह की आवाज आई और दरख्त के तने में छिपा एक छोटा सा संदूक बाहर निकल आया। तीनों ने मिलकर संदूक खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक नहायत नर्म कंबल और कहानियों की एक बड़ी सी जादुई किताब थी। इस किताब में खूबसूरत तस्वीरें और ढेरों कहानियां थीं। मानो मोती और चिंटू बहुत खुश हुए। उन्होंने वो नर्म कंबल बिछाया और मिलकर कहानियां पढ़ने लगे। इस दिन से वो रोज़ाना इस दरख्त के पास मिलते और नई नई कहानियां सुनते। नतीजा, सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने से हर मुश्किल हल हो जाती है और नई राहें खुलती हैं। अगला लम्हा।